Dear students, welcome back to my YouTube channel College English Education। आज के इस वीडियो में हम लोग बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा कंपोज किया हुआ लिखा हुआ एक महान खूबसूरत ऐसे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आज मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस चैप्टर के सेंट्रल आइडियाज़ को और बर्ट्रैंड रसेल के विचारों को अच्छी तरीके से समझ सकें। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग राइटर बर्ट्रैंड रसेल के बारे में संक्षिप्त अध्ययन कर लें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। सो लुक हियर। Bertrand Arthur William Russell was born in 1872 and died in 1970। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल पूरा नाम 1872 ईस्वी में जन्म लेते हैं, 1970 ईस्वी में मृत्यु होती है। ए ब्रिटिश फिलोसफर, इंग्लैंड के दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म और सामाजिक सुधार के वकालत करते थे, पैसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शांतिवादी और महत्वपूर्ण बुद्धिवादी हुआ करते थे। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, यह बहुफलदायक लेखक थे, राइटर थे। ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत बड़े बड़े भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे ये कमेंट किए थे। हिज कमेंट्स ऑन, अब इनके कमेंट का जो विषय वस्तु रहा उस पर ध्यान देते हैं। ही कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिएज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्ध एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कंडोर। यहाँ हमने देखा हिज कमेंट्स, उनके कमेंट्स के बारे में। इन्होंने सेक्स पे कमेंट किया, मैरिएज विवाह पर, पॉलिटिक्स राजनीति पर, रिलीजियन धर्म पे, साइंस विज्ञान पे, साइकोलॉजी मानव विज्ञान मानसिकता पे नहीं मनोविज्ञान पे, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पे, सोशलिज्म सामाजिकता पर, एजुकेशन शिक्षा पर, क्रिश्चियन धर्म पे, मार्क्सवादियों पर, बुद्ध और गौतम बुद्ध पे, एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और बहुत झुंड बड़े से बड़े अन्य टॉपिक्स पे, आर पिथी एंड फुल ऑफ कंडोर। इनके जो भी कमेंट्स थे पिथी सार्वगर्भित थे, एंड फुल ऑफ कंडोर और खरापन स्पष्टवादिता से भरे हुए थे। इन 1950 में रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में रसेल को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, उनके महत्वपूर्ण भिन्न भिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण राइटिंग के पहचान में, इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियम, जिसमें ये मानवता का यानी मानवीय गुणों का, आइडल्स आदर्श का समर्थन किया है, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट या सोचने की आज़ादी का। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, विश्व के
अच्छे खासे जितने भी बुद्धिजीवी थे उसमें यह एक थे। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। रसेल्स का जो आवाज़ था वह नैतिकता से भरा हुआ होता था, महान नैतिकवादी व्यक्ति थे। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव। यह ओरिजिनल मूल रूप से थे, प्रोवोकेटिव जस्ट लाइक उत्तेजक, भड़काऊं, इन हिज एटीट्यूड अपने स्वभाव में, अपने रवैया में, एंड क्लियर एंड फोर्सफुल बिल्कुल स्पष्ट और दबावपूर्ण, इन हिज स्टाइल अपने स्टाइल में। इनका जो स्टाइल था पूरा स्पष्ट था, प्रभाव डालता था। हिज राइटिंग इम्फेसिस रीजन, इनके जो भी राइटिंग्स होते थे वह रीजन, वजह को बताता था। इंटेलिजेंस, बुद्धिता को दर्शाता था। ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव के खुशियों से भरा होता था। पीस एंड लिबर्टी, शांति और आज़ादी का घोतक था। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके द्वारा लिखे गए मुख्य जो पुस्तकें रही, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individual, has man of fact and fiction. My philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, road to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian. इतने ग्रेट महान पुस्तकों के लेखक होने के नाते बर्ट्रैंड रसेल कई गुणों से भरे हुए थे। इन्होंने मानव की हर एक समस्याओं पे अपने विचार को दिया है, अपने विचारों को दर्शाया है। इन्होंने बताया, इनके जो भी लेखन होते थे वे खास करके मानव के लिए वजह, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, ह्यूमन हैप्पीनेस मानव की खुशियाँ, शांति और आज़ादी से जुड़े हुए होते थे। इस तरीक़ा से हमने देखा कि रसेल जो थे एक असाधारण व्यक्ति थे। चैप्टर को शुरू किया जाए। Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind. इस विषय पर बहस करने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि मानवता की मदद से क्या तात्पर्य है। और मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, क्या मानवता की मदद तभी होती है जब मनुष्य बहुतायत में होते हैं। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वे कम पशुवत या पाशविक होते हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब वे बेहद खुश होते हैं। यहाँ पे हम उन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो मानव की मदद करने के लिए आवश्यक होते थे या नहीं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या मानव की मदद तभी हो पाएगी जब हमारी संख्या अधिक हो, या हम जानवर से भिन्न हो, या हम बेहद खुश होते हों। नेक्स्ट,
or when they learn to enjoy a great diversity of experiences, या जब वे विविध अनुभवों का आनंद लेना सीख लेते हैं, और when they come to know more, या जब वे और अधिक जानने लगते हैं, और when they become more friendly to one another, या जब वे एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ताना हो जाते हैं. I think all these things come into our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them. मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें मानवता की मदद की हमारी अवधारणा में के बनने में सहायक होती है, और मैं कहूँगा इन सब के बारे में प्रारंभिक बातें आएंगे. यहाँ तक हमने देखा कि मानव का मदद किसने किया, या मानव जो है ना कैसे डेवलप किया, इसके लिए कई कंसेप्शन हमने लिया. हम इन सभी के बारे में बातें करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, जहाँ पे रसेल इसकी प्रारंभिक बातों के बारे में बताते हैं. The most inevitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. जिस सर्वाधिक निर्विवाद अर्थ में विचारों ने मानवता की मदद की है वह है संख्या. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species. एक समय ऐसा होगा जब मनुष्य एक बेहद दुर्लभ प्रजाति था. यहाँ आपने होमो सैपियंस के बारे में सुना. होमो सैपियंस मानव के प्रारंभिक रूप हुआ जो जंगलों में रहा करते थे. जैसे लोग हियर सबस्टिसिंग प्रिकॉसली इन जंगल एंड केव्स, जो किसी तरह से जंगलों और गुफाओं में जीवन व्यतीत करता था. टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, उसे जंगली खूंखार जानवरों से भय था. हैविंग डिफिकल्टी इन सेक्योरिंग नरिशमेंट, जो अपनी भूख प्यास मिटाने में दिक्कतों का सामना करता था. At this period, the biological advantage of his great intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to outweigh the disadvantage of his long infancy. His recent agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold. उस समय में मनुष्य जैविक रूप से अधिक कुशाग्र था. यह कुशाग्रता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जा रही थी, पर उसके लंबे सैसौ काल बंदरों की तुलना में उसकी कमतर चपलता, ठंड से बचाव के लिए शरीर पर कम केशों का आवरण, ये सब कारण उसकी स्थिति को कमजोर बनाए हुए थे. In those days, the number of men must certainly have been very small. उन दिनों मनुष्य की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी. The men used to which throughout the ages men have put their technical skills has been to increase the total population. अपने तकनीकी कौशलों को जिनका सदियों से मनुष्य इस्तेमाल करता आ रहा था, उनको उसने मुख्यतः कुल आबादी को बढ़ाने में लगाया था. नेक्स्ट देखेंगे. यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जो है उन दिनों
मनुष्य की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। अपने तकनीकी कौशलों को, जिनका सदियों से मनुष्य इस्तेमाल करता आ रहा था, उनको उसने मुख्यतः कुल आबादी को बढ़ाने में लगाया था। I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. मैं ये नहीं कहता कि यही इरादा था, बल्कि यह कि वस्तुतः यही प्रभाव था। If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice. यदि इसमें खुश होने वाली बात है तो हमारे लिए यह खुशियां मनाने का मौका है। We have also become in certain respects progressively less like animals. कुछ अर्थों में हम लगातार पशुता से दूर होते गए। I can think in particular of two respects. मेरे विचार में कम से कम दो अर्थों में तो ऐसा है ही। First, that acquired as opposed to conventional skills play a continually increasing part in human life. पहले अर्थ में मानव के जीवन में जैविक कौशलों की अपेक्षा अर्जित कौशलों की भूमिका बढ़ती चली गई। And secondly, that amusing more and more dominant impulse. दूसरे अर्थ में अर्जित कौशल उसके आवेगों को ज़्यादा से ज़्यादा काबू या नियंत्रण में रखने लगे हैं। In these respects, we have certainly become progressively less like animals. इन अर्थों में हम निश्चित रूप से कम पशुवत होते गए। As to happiness, I am not sure. जहाँ तक खुशी की बात है तो इसके विषय में मुझे भ्रम है। But it is true, die of hunger in large numbers during the winter. यह सच है कि चिड़िया जाड़ों में भारी संख्या में मरती है। If they are not birds of passage, केवल प्रवासी चिड़िया को छोड़कर। But during the summer, they do not foresee this catastrophe. लेकिन गर्मियों में उन्हें आभास तक नहीं होता कि आगे कौन सा विनाश होने वाला है। Or remember how nearly it befall them in the previous winter. वे यह याद नहीं रख पाती कि पिछले जाड़े में उन पर क्या बीता। With human beings the matter is otherwise. मनुष्य के साथ बात कुछ और है। I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 to 1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. मुझे शक है कि वर्तमान जाड़े के मौसम में मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना होगा जितना इसकी अवधि 1946-47 में यूरोप तथा भारत में मरने वाले लोगों का होगा। But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. भूख से मानव मृत्यु के प्रत्येक घटना के पूर्व बेचैनी का एक लंबा अंतराल रहा होगा, साथ में उस व्यक्ति को घेरे पड़ोसियों की बेचैनी। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells. हम अपने ऊपर आने वाली विपदा को ही केवल नहीं भुगतते, बल्कि अपनी मेघा शक्ति के कारण भय की बनी स्थिति को भी भुगतते हैं।
यहाँ तक हम लोगों ने देखा, we suffer not only the evils that actually befall us, हम अपने ऊपर आने वाली विपदा को ही केवल नहीं भुगतते, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स, बल्कि अपनी मेघा शक्ति के कारण, एज वी हैव रीजन टू फियर, भय की बनी स्थिति को भी भुगतते हैं। द कार्विंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाई फॉर थॉट अवॉइड्स फिजिकल डिसास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। पूर्वानुमान के कारण जो हम अपने आवेगों को काबू में कर लेते हैं, उससे भौतिक विनाश से बचाव हो जाता है, पर चिंता और उदासी भी घेर लेती है मुझे। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वाइंटेंस, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze। मुझे नहीं लगता है कि निश्चित कमाई भोगते मेरे परिचित पढ़े लिखे लोग उतना खुश हो सकते हैं जितना उनके टेबल से गिरे भोजन के कणों को चट करने वाले चूहे होते हैं। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all। हालांकि पास ही युवा ज्ञानी लोग खराटे भर रहे होते हैं, चूहों से बेखबर। इसलिए इस अर्थ में मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि मनुष्यता का कोई विकास हुआ है। As to diversity of enjoyments, विविध अनुभवों के आनंद लेने की जहाँ तक बात है, however the matter is otherwise, तो वहाँ बात कुछ और है। I remember reading an account of some lions, मुझे याद है कि कुछ शेरों को एक फिल्म who were taken to a movie showing the successful डिप्रेशन ऑफ लायंस इन अ वर्ल्ड स्टेट। मुझे याद है कि कुछ शेरों को एक फिल्म दिखलाया गया था जिसमें शेर थे जो जंगली हिंसक तरीके से शिकार कर रहे थे, बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लीजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। फिल्म देखने वाले शेरों को इन दृश्यों में कोई मजा नहीं मिला। नॉट ओनली म्यूजिक and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals। संगीत, कविता तथा विज्ञान ही नहीं, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल तथा शराब भी जानवरों को आनंदित नहीं कर पाते हैं। और इंटेलिजेंस हैज therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals। परंतु हमारी कुशाग्रता ने हमें जानवरों की अपेक्षा तरह तरह के आनंद लेने लायक बनाया है। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ ए मच ग्रेटर लेबिलिटी टू बॉर्डम। लेकिन इस आनंद की उपलब्धि के साथ साथ बोरियत भी उतनी ही सहनी पड़ती है। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन मुझे बताया जाना चाहिए कि न संख्या नहीं सुखों की बहुतायत मनुष्य को महान बनाती है।
इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, उसे उसकी मेधा और चरित्र महान बनाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, यह स्पष्ट है कि हम मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और यह सामान्य रूप से सदा मनुष्य के पक्ष में गिना जाता है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, क्या यह सचमुच फायदेमंद है यह निश्चित नहीं है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स, लेकिन फिर भी यही है जो हमें जंगली जानवरों से अलग बनाता है। कल मिलाकर के हम लोगों ने अब तक पैराग्राफ 6 को देखा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे फॉल्स या ट्रू में आप आंसर दे सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को फ्रॉम 7 to 13 नेक्स्ट क्लासेस में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।